जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड्स में देखा था, शी हल्क कामयाब हो चुकी थी अपने मकासद में। इसके नए दुश्मन बनना शुरू हो गए थे, जो कि एक अच्छे शख्स की पहचान है। इसे आए दिन नित्य नए हालात का सामना करना पड़ रहा था। एक नया केस इसकी ज़िंदगी में दखल ले चुका था, जहां डोनी ब्लेज नामी एक जादूगर अपने कच्चे जादू की मदद से लोगों को तफरी फराहम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह उसके जादू से बहुत बोर हो रही थी। वो उनकी बोरियत दूर करने के लिए ऑडियंस में से एक लड़के को अपने पास बुलाता है और उसके वाइट फूलों को अपने जादू की मदद से रेड कर देता है, जिस पर लड़की कहती है ये तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है क्योंकि इनकी कोई स्मेल नहीं। फिर वो एक अंगूठी के ज़रिए एक पोर्टल खोलता है और उस लड़की को उसके अंदर जाने के लिए कहता है। लड़की पहले तो इसमें जाना नहीं चाहती थी, लेकिन वाम को खुश करने के लिए उस पोर्टल में दाखिल हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है नेपाल के शहर काठमांडू का एक व्यू, जहां वोंग बैठा चिल्का रहा था और अचानक उस पर एक वही लड़की गिरती है। वो उससे पूछता है तुम्हें यहाँ किसने भेजा। उसके हाथ में एक ह्यूमन हार्ट भी होता है, जिस पर वो उसे समझ आ जाती है कि इसे यहाँ किसी जादूगर ने भेजा है। और इस बात का जब वो इजहार करता है तो वो लड़की उसे बताती है कि उसका नाम मेडिसन है और वो लॉस एंजलिस के किसी शहर में बैठी थी, जहाँ डोनी ब्लेज नामी जादूगर ने उसे किसी अलग डिमेंशन में भेज दिया। और फिर वहाँ के शैतान गॉब्लिन से कुछ सौदा तय करने के बाद वो यहाँ पहुँच गई। वो पहले से ही डरा था पीटर की हरकतों की वजह से। अब वो किसी किस्म का नया रिस्क नहीं चाहता था जिससे दुनिया को कोई नुकसान पहुँचे, इसलिए वो बहुत गुस्से होता है और कहता है कि वो अब डोनी ब्लेज को इसके किए का सबक ज़रूर सिखाएगा। फिर हमें शी हल्क दिखाई जाती है, यानी कि हमारी जेनिफर वाल्टर, जो कि अपने घर पे हम बैठी हमें अपने तमाम एपिसोड्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बता रही है। इतनी देर में इसके वालिद आयरिस आ जाते हैं, जो कि परेशान थे उन गुंडे की वजह से जिन्होंने इस पर हमला किया था, और शिकायत कर रहे थे जेनिफर वाल्टर से कि तुमने उन लोगों को बारे में पुलिस से कोई बात क्यों नहीं की। फिर वो शी हल्क को बताते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ये कुछ हिफाजती सामान लेकर आया हूँ, ताकि अगर वो लोग तुम पर दोबारा हमला करें तो तुम खुद को प्रोटेक्ट कर सको। जिस पर शी हल्क उन्हें बताती है कि वो उनकी सोच से भी ज़्यादा ताकतवर है, अब उसे किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं। फिर वो अपने बाप का दिल रखने के लिए कहती है कि अगर किसी ने इस पर हमला किया तो वो इसी बेलची के साथ उसे ज़मीन में गाड़ देगी। फिर दिखाई जाती हैं हमें दो औरतें, यानी कि शी हल्क जो कि और जेनिफर वाल्टर, जो कि अपने लिए एक मैच ढूंढ रही है। ये अमेरिका में एक आम सी बात है, वहाँ पर डेट होना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन इतनी देर में वोंग वहाँ पर पहुँच जाता है और शी हल्क को आकर बताता है डोनी ब्लेज के बारे में, जो कि अपने जादू की मदद से दुनिया को नुकसान पहुँचा रहा है। फिर वो डोनी ब्लेज के बारे में कुछ अहम इफ़ेक्ट्स बताता है, जिनके मुताबिक वो कमर ताज में जादू सीखने के लिए आया था, मगर अपनी गलत हरकतों की वजह से वो वहाँ से निकाल दिया गया। जिसके बाद उसने जो थोड़ा बहुत सीखा था वो उसकी मदद से अपनी रोज़ी रोटी कमाने लगा। लेकिन ये कोई आम जादू नहीं था, ये वो ट्रिक्स नहीं थे जिनकी वजह से वो आम हो जाए, बल्कि इन ट्रिक्स से दुनिया को बहुत भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता था, जिसका अंदाज़ा डोनी ब्लेज को बिल्कुल भी नहीं था। वोंग शी हल्क से कहता है कि ये एक जादुई केस है और ये इदारा सिर्फ इसीलिए बना है कि ऐसी चीज़ों को रोका जा सके या उनको ग्रो किया जा सके। वो उससे मदद करने के लिए कहता है। इस पर शी हल्क कहती है कि आपके पास कोई रिटर्न फॉर्म में कोई असाइनमेंट कोई डॉक्यूमेंट है। इस पर वो कहता है नहीं। शी हल्क कहती है अगर ऐसी कोई चीज़ मिल जाए तो हम डोनी ब्लेज को रोक सकते हैं, वरना जज हमें अदालत में खड़ा तक होने नहीं देगी। फिर वो उसे उसका कॉन्टैक्ट नंबर मांगती है, जिस पर
वोंग उसे अपना कॉन्टैक्ट नंबर यानी कि फ़ोन नंबर देकर चला जाता है। जेनिफर, वाल्टर और निकी एक बार में बैठी एक दूसरे से बातें कर रही थी। किसी दौरान वहाँ एक आदमी आ जाता है और कहता है, दो अकेली औरतें क्या कर रही हैं? इस पर निकी कहती है कि तुम देख भी रहे हो कि हम दो हैं, इसलिए हम तन्हा यानी कि अकेली कैसे हुई? तो कहता है, जब किसी कोई औरत के साथ कोई मर्द ना हो तो वो अकेली ही होती है, चाहे वहाँ औरतों का मेला ही क्यों ना लगा हो। फिर जेनी का मोबाइल देखती है निकी, जिस पर वो उसे मैचर ऐप नज़र आती है, जिस पर वो निकी यानी कि जेनिफर को बहुत छेड़ती छाड़ती है और तंग करती है, उसके टांग खींचने लगती है, जिस पर जेनिफर उसे कहती है कि अब मेरी जान लोगे क्या? ठीक है, मैं भी एक औरत हूँ, मुझे भी तो अपनी ज़रूरत के लिए कोई आदमी चाहिए। फिर शी हल्क और वोंग को दिखाया जाता है, जो कि डोनी ब्लेज के पास आए थे उसे वार्निंग देने और कोर्ट की तरफ से एक नोटिस लेकर कि वो जब तक उसका जादू अप्रूव ना हो जाए उसे रोकने के लिए। शी हल्क उसे नोटिस देती है और कहती है कि अब तुम कोई जादू नहीं करोगे जब तक तुम केस जीत नहीं जाते, जिस पर वो कुछ करतब करनी शुरू कर देता है और वोंग को चैलेंज करने लगता है। इससे पहले कि वोंग कोई जादू दिखाता, शी हल्क उसे रोक देती है, कहती है यहाँ कोई जादू वादू नहीं चाहिए, और वो नोटिस उसके हाथ में थमा देती है। वो भी वहाँ से निकलने ही वाले होते हैं कि डोनी ब्लेज अपनी जादू की मदद से शी हल्क की डेट के बारे में पता कर लेता है। फिर शी हल्क यानी कि हमारी जेनिफर वाल्टर मिलने जाती है एक लड़के से, जिसे जेनिफर में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उसे बस अपने फ़ोन से मतलब होता है। जेनिफर उसे बताती है अपने बारे में थोड़ा थोड़ा करके कि वो GLK&H अदारे में काम कर रही है, क्योंकि वो सुपर पावर रखती है और वो शी हल्क है। जैसे ही वो ये बातें सुनता है तो वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। अदालत लग चुकी थी, जहाँ जज साहिबा बातें सुन रही थी और केस का फैसला होना था। शी हल्क का केस बहुत कच्चा था, क्योंकि उनके पास कोई असाइनमेंट या डॉक्यूमेंट नहीं था, जिस पर वो वोंग को कहती हैं कि मेडिसन को यहाँ बुलाओ। वोंग उसे मना करता है, लेकिन शी हल्क के कहने पर उसे मेडिसन को वहाँ बुलाना पड़ता है, जिस पर शी हल्क पहले तो मेडिसन से उसके नाम की स्पेलिंग पूछती है, ताकि वो जज साहिबा को ये बता सके कि वो होश में है कि नहीं, जिस पर मेडिसन अपने नाम की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक बताती है। फिर डोनी ब्लेज को उसके जादू के बारे में पूछा जाता है, तो वो कहती है कि इसका जादू खतरनाक भी है और मज़ा देने वाला भी, जो कि डोनी ब्लेज के हक़ में एक अच्छी दलील साबित होता है। और जज ये फैसला बाद के लिए छोड़ देती है और कहती हैं, जब तक ये बात साबित नहीं हो जाती कि डोनी ब्लेज का जादूगर सिर्फ एक खतरा है, उस वक़्त तक वो डोनी ब्लेज को मना नहीं कर सकती, क्योंकि वो ये सब अपनी रोज़ी रोटी के लिए कर रहा है और हम किसी का रिज़्क उसे छीन नहीं सकते। जेनिफर वाल्टर को कोई परफेक्ट मैच नहीं मिल रहा था, बल्कि यूँ कहिए कि उसे कोई मिलना ही नहीं चाहता था। जब उसे इस बात का अंदाज़ा होता है तो उसे निकी की बात याद आती है कि उसे शी हल्क की प्रोफाइल बनानी चाहिए। फिर जिसके बाद फ़ौरन ही उसे नए नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाते हैं और हमारी शी हल्क निकलती है डेट पर। अब ये सीरीज़ में दूसरा नाकाबिल यकीन केस है। पहले तो हल्क डांस करती हुई दिखाई गई, अब वो डेट पर है, जहाँ बहुत सारे लोग उसे डेट करने के लिए आए थे, लेकिन वो अपनी गलत मलत बातों की वजह से उसे खुश नहीं कर पा रहे थे। लेकिन सभी नाड़ियों में एक खिलाड़ी भी था, और खिलाड़ी जो कि एक डॉक्टर था, वो अपने बारे में से कुछ खास नहीं बताता, बल्कि वो शी हल्क को सुनना चाहता है कि वो क्या है और क्या चाहती है। दूसरी तरफ डोनी ब्लेज अपने जादू की मदद से एक बार फिर एक नया पोर्टल खोल देते हैं
और एक लड़की को उसके अंदर जाने के लिए कहते हैं, जिस पर वो मना कर देती है। जिस पर डॉनी ब्लेज़ कहता है कि चलो वो कुछ नया करके दिखाता है। अब वो ये बात खुद नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है, लेकिन उसे लगता है कि वो जो भी कर रहा है सही कर रहा है। वो अपने जादू की मदद से एक कबूतर बनाता है जो उस लड़की के हाथ पर जाकर बैठ जाता है और अंडा दे देता है। लेकिन वहाँ हैरानकुन बात ये होती है कि अंडे में से एक बच्चा निकलता है और वो बच्चा कबूतर का नहीं होता। इस पर डॉनी ब्लेज़ खुद भी घबरा जाता है और वो हमको शांत रहने के लिए कहता है कि वो ये मामला कंट्रोल कर लेगा, लेकिन वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता और उसी क्रिएचर की तरह के बहुत सारी महलूक उस पोर्टल में से निकलकर बाहर आने लगती है। और जिस पर डॉनी ब्लेज़ को समझ आ जाती है कि वो ये सब कंट्रोल नहीं कर सकता। वो पहुंचता है वोंग के पास। वोंग को कहता है कि प्लीज़ मुझे बचा लो। वोंग दुनिया को बचाने की खातिर वहाँ से निकल पड़ता है। दूसरी तरफ शी हल्क अपने रोमांस में मुबतला थी, जहाँ वोंग पहुँच जाता है और उसे बताता है कि उसे उसकी मदद की ज़रूरत है। जिस पर शी हल्क बहुत गुस्से में यहाँ पहुँचती है, क्योंकि उसकी पहली डेट थी और जिसे डॉनी ब्लेज़ और वोंग ने तकरीबन ख़राब कर दिया था। यहाँ पर शी हल्क उसे पूछती है क्या करना है, जिस पर वोंग एक पोर्टल खोल देता और कहता है सभी को इसके अंदर फेंकती जाओ। शी हल्क सभी महलूकों को पकड़कर उसमें फेंक देती है। फिर वो डॉनी ब्लेज़ को मना करती है कि अगर वो इन सब से बाज ना आए तो वो ये महलूक उस पर छोड़ देगी। सभी काम खत्म करने के बाद वो अपने घर पहुंचती है और अपनी डेट मुकम्मल करती है। सुबह वो नाश्ता बनाती है जेनिफर के रूप में और डॉक्टर को बताती है कि वो अपने नॉर्मल फॉर्म में है, लेकिन वो उसे उसकी नॉर्मल फॉर्म में पसंद नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। साथ ही में जेनिफर वाल्टर के लिए एक पोर्टल आता है जिसमें एक बुरी खबर थी उसके लिए, जो कि ये थी कि वो शी हल्क का ट्रेडमार्क इस्तेमाल कर रही थी, जिसकी वजह से उस पर एक नया केस हो चुका था। लेकिन शी हल्क हमें बताती है कि वो इस मामले को अगले एपिसोड में बिल्कुल क्लियर कर देगी, जहाँ अगले सीन में हमें वोंग और मेडिसन दिखाए जाते हैं जो कि एक सीरीज़ देख रहे थे और आपस में किसी खास ड्रिंक के बारे में बातें कर रहे थे।